हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पॉल्यूशन पर आर्टिकल लिखने वाले हैं और आज आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से हेडलाइंस लिखना है ताकि आपके पूरे के पूरे 10 नंबर आपको मिल जाएं। तो आज हम बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको सिखाने वाले हैं कि आर्टिकल कैसे लिखें। तो चलिए यहाँ से आज सब्जेक्ट क्या है, द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में प्रदूषण की समस्या। अब दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट करके भाग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सीखना है 10 नंबर लेना है तो आपको वीडियो को एंड तक देख लेना है, उसके बाद आपकी मर्जी, हम आपको टाइम देंगे। आपको क्या लिखना है, आपकी मानसिकता क्या होती है और कौन से ऐसे लाइंस हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए, और हम इसके पूरे के पूरे ये जो आर्टिकल है इसका हिंदी में भी अनुवाद करके बताएंगे, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है जिसे प्रस्तावना कहते हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे दोस्तों कि टुडे इन आवर कंट्री, हमने बहुत ही सिंपल वर्ड का प्रयोग किया है, फिर से बोल रहे हैं कि टुडे इन आवर कंट्री, आज हमारे देश में द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस, कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या हैज बिकम वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर हो गई है। कि आज भारत में यहाँ क्या करें कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि टुडे इन इंडिया लिख दें या टुडे इन आवर कंट्री, कि आज हमारे देश में प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि लिखा है हैज बिकम यानी हो गई है या हो चुकी है। फिर आगे क्या लिखना है कि मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचर, कि मैन हैज इंटरफेयर्ड, लोगों ने हस्तक्षेप किया या खिलवाड़ किया, टू मच बहुत अधिक, विथ नेचर एक प्रकृति के साथ, कि लोगों ने प्रकृति के साथ बहुत अधिक खिलवाड़ किया। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम यह हुआ कि एटमॉस्फेयर वातावरण, विच इंक्लूड्स यानी जिसमें क्या है शामिल है, एयर वाटर सॉयल ईटीसी यानी वायु, उसके बाद क्या जल मिट्टी आदि हैज बीन पोल्यूटेड, ये दूषित हो गए हैं। क्या कह रहा है कि मनुष्य ने आज प्रकृति के साथ इतना अधिक खिलवाड़ किया है, तो वही तो कह रहा है ना कि मैन हैज इंटरफेयर टू मच विथ नेचर, कि लोगों ने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि कहाँ गया, हाँ, एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ भाई जो खिलवाड़ किया इससे क्या हो गया है कि वातावरण में जो भी शामिल घटक हैं, कौन, वायु, मिट्टी और जल, ये हैज बीन पोल्यूटेड, ये दूषित हो चुके हैं। और दिस इज द रीजन, यही कारण है, दिस इज द रीजन, यही कारण है कि पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज बाई इट, लिख सकते हैं कि यही कारण है कि पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, कि लोगों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो समझ में आ गया प्रस्तावना में क्या लिखना है, हमने बताया ना कि एक बार फिर से देखते हैं कि टुडे इन आवर कंट्री, आज हमारे देश में, या आज हमारे देश में द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस, कि प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। मैन हैज इंटरफेयर टू मच विथ नेचर, कि लोगों ने प्रकृति के साथ इतना अधिक छेड़छाड़ किया है कि इसका रिजल्ट यह हुआ है कि वातावरण में जो भी घटक हैं, कौन, वायु, जल, मिट्टी आदि क्या है, हैज बीन पोल्यूटेड, दूषित हो चुके हैं। और दिस इज द रीजन, यही कारण है कि पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, लोगों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, काइंड ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो यही लिखना है कि काइंड ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के कई प्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, हमें पूरा नहीं लिखना है, तो यही लिखना है कि देयर आर मेनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, कि प्रदूषण के कई प्रकार हैं, सच एज, जैसे एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से शोरगुल, ठीक है ना, और क्या है सॉइल पोल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण। तो ये सभी आप जानते हैं कौन कौन से प्रदूषण हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ETC इसके साथ और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक,
अब यहां से हम एक एक को लिखते हैं। पहला क्या है, एयर पॉल्यूशन। पहला एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। अब कैसे लिखना है दोस्तों आपको कि एयर पॉल्यूशन में कैसे लिखना है कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय द स्मोक, ठीक है ना, कमिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप ईटीसी। देखिए आपको ज्यादा घबराना नहीं है। क्या लिखना है कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय द स्मोक, कि जो वायु प्रदूषण है सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुआ है। कह रहा है ना कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय स्मोक, सबसे अधिक किसके द्वारा, धुएं के द्वारा प्रभावित हुआ है, या सबसे अधिक धुएं से हुआ है। और कमिंग आउट ऑफ चिमनी, यानी जो भी चिमनी से धुआं आता है, किसके, ऑफ फैक्ट्रीज, यानी जो वायु प्रदूषण है सबसे अधिक फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के द्वारा होता है। और मिल्स, वर्कशॉप, और साथ ही साथ जो मिल्स हैं, जो भी मिल्स हैं उनमें से जो निकलने वाला धुआं है उससे होता है, ठीक है ना। और दिस इज द रीजन, यही कारण है, बाई विच, जिसके द्वारा, भाई विच, जिसके द्वारा वी कैन नॉट हैव क्लीन एयर। क्या क्या कह रहा है दोस्तों कि दिस इज द रीजन, यही कारण है, यही कारण है, बाई विच, जिसके द्वारा, कह रहा वी कैन नॉट हैव क्लीन एयर, जिसके द्वारा हम आज स्वच्छ हवा नहीं ले सकते हैं। यही कारण है कि जिसके द्वारा आज हमें स्वच्छ या साफ सुथरी हवा नहीं मिल रही। अब आगे क्या लिखना है दोस्तों, वाटर पॉल्यूशन, यानी जल प्रदूषण में क्या लिखना है, क्योंकि पता होगा कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये तीनों आपको हर हाल में हेडिंग या हेडलाइन बनाना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वाटर पॉल्यूशन में, जल प्रदूषण में, कि वी नो वेरी वेल, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दैट वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, हम सभी जानते हैं, ध्यानपूर्वक समझना है, वी नो, हम सभी जानते हैं, वेरी वेल, अच्छी तरह से, दैट, कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, कि जल ही क्या है, जीवन का आधार है। आप सुने होंगे कि जल ही जीवन है, तो वही कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ, कि जो जल है जीवन का आधार है। बट, लेकिन ग्रीडी मैन हैज पोल्यूटेड इट मोर एंड मोर, लेकिन लालची व्यक्तियों ने आज इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूषित कर दिया है। लालची का मतलब क्या है, हम सभी हो सकते हैं भाई, सबका अपना स्वार्थ होता है। तो जो भी व्यक्ति हैं आज क्या है, मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसीलिए प्रकृति भी आज मनुष्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो वही लिखना है ना आपको, क्या लिखना है कि बट, यहां से समझ में आया कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो जल है जीवन का आधार है, बट ग्रीडी मैन हैज पोल्यूटेड इट मोर एंड मोर, लेकिन जो लालची व्यक्तियों ने इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूषित कर दिया है। और डर्टी वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन रिवर लाइक दैट गंगा, यमुना, एटीसी। और कह रहा डर्टी वाटर ऑफ फैक्ट्रीज, जो भी फैक्ट्री का निकलने वाला गंदा जो पानी होता है, इंक्रीजिंग पोल्यूशन, यानी प्रदूषण बढ़ा रहा है, इन रिवर, नदियों में, लाइक दैट गंगा, यमुना, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक ना, कोई भी नदी हो, जरूरी नहीं है सरयू, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से क्या लिखना है कि जो फैक्ट्री का निकलने वाला गंदा पानी होता है, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण बढ़ा रहा है नदियों में, जैसे गंगा और यमुना नदी, ईटीसी लिख दिया। और आगे लिखना है कि सो वाटर इज पोल्यूटेड, जिससे क्या है, पानी बिल्कुल दूषित हो गया है। अब अगला लिखना है सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन में क्या लिखेंगे दोस्तों, मृदा प्रदूषण में क्या लिखेंगे यहां पर, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। कह रहा है कि सॉइल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर नेचर। सॉइल यानी मिट्टी, इज एसेंशियल का मतलब एक आवश्यक होता है, ठीक है ना, कंपोनेंट, तत्व, ऑफ आवर, या यहाँ पे घटक लिख सकते हैं, ऑफ आवर नेचर, हमारे प्रकृति का। हम सभी जानते हैं कि जो मिट्टी है हमारे प्रकृति का सबसे प्रमुख घटक होता है, सबसे मुख्य घटक है भाई। नेचर हमारा, अगर हम बात करें तो हमारा जीवन किस पर है, मिट्टी पर ही तो है। सबका ये क्या है, आधार है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, नदी है, तालाब है, सरोवर, सभी क्या है, मिट्टी पर ही तो हैं, धरती पर ही तो हैं। तो वही क्या लिखना है दोस्तों कि सॉइल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर नेचर, जो मिट्टी है हमारे प्रकृति में सबसे प्रमुख घटक है या आवश्यक घटक है। आगे लिखना है कि देयर आर
देयर आर मेनी रीजन बाय विच सोयल हैज पोल्यूटेड, कि देयर आर मेनी रीजन, ऐसे बहुत से कारण है बाय विच, जिसके द्वारा सोयल हैज पोल्यूटेड, मिट्टी दूषित हो चुकी है। जी मतलब ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके द्वारा आज मिट्टी क्या है, दूषित हो गई है। सच एज, जैसे कि क्या क्या कारण है, मोर यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कि मोर यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरक का अधिक से अधिक प्रयोग। मोर यूजेस यानी अधिक प्रयोग ऑफ, क्या हो जाएगा, मोर यूजेस यानी अधिक प्रयोग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन यानी रासायनिक उर्वरक। तो आज जो दूषित हो रही मिट्टी का कारण क्या है, वही तो कह रहे हैं ना कि देयर आर मेनी रीजंस, बहुत से ऐसे कारण है बाय विच, जिसके द्वारा सॉइल हैज पोल्यूटेड, मिट्टी क्या है, दूषित हो चुकी है। सच एज, जैसे कि मोर यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे कि रासायनिक उर्वरक के अधिक प्रयोग से, और कह रहा है कि इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है, जो भी कीटनाशक औषधियां होती हैं, ETC। तो किसके द्वारा मिट्टी आज ज्यादा दूषित हो रही है, रासायनिक उर्वरक के अधिक से अधिक प्रयोग से, और उसके बाद जो भी कीटनाशक औषधियां हैं। तो क्योंकि बारिश होगी तो ये औषधियां नदी, तालाब, झील, झरनों में भी जाएंगी तो जल को भी दूषित कर देंगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या है, पॉल्यूशन पर आर्टिकल बहुत ही सिंपल वे में लिख लेना है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद कंक्लूजन यानी उपसंहार में जो अंतिम हेडिंग है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि उपसंहार यानी लास्ट हेडलाइन में आपको क्या मेंशन करना है। उपसंहार में क्या लिखना है दोस्तों, आप सभी को पता होता है कि उपसंहार में वही चीजें मेंशन की जाती हैं जिनके प्रति क्या है, कोई एक्शन लिया जाता है, कि भारत सरकार क्या एक्शन लेगी और हमें क्या करना चाहिए, उन सभी चीज़ों को इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा कि कीपिंग इन द माइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन। देखिए लाइन थोड़ा लंबी है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें क्या लिखा गया है कि कीपिंग इन द माइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन, कि ये जो प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन द माइंड का मतलब ध्यान में रखते हुए, आप प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की समस्या को, तो प्रदूषण की समस्या को देखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने हैज सेटअप द डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट सेट किया है ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, देखो इन्वायरमेंट का मतलब होता है दोस्तों जो भी क्या है, मौसम विभाग या फिर कह लें वातावरण की विभाग वाले क्या हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन्हें सेट किया है क्या करने के लिए, टू कंट्रोल पॉल्यूशन, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। तो हमारी सरकार ने क्या किया है कि प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी जो भारत सरकार है, तो भारत सरकार ने वातावरण किससे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उन्हें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थित किया है या सेटअप किया है। फिर आगे क्या लिखना है कि द पीपल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि द पीपल ऑफ कंट्री, यहां से कह रहा है देश के लोगों को, शुड आल्सो कोऑपरेट यानी देश के लोगों को भी क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए विद द गवर्नमेंट, सरकार की, ऑफ इंडिया यानी भारत। तो जो देश के लोग हैं यानी हमें भी क्या करना, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वी शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें भी भारत सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन को पूरी तरह समाप्त कर सकें। तो देख रहे होंगे दोस्तों आज हमने कितने सिंपल वे में आपको पूरा का पूरा आर्टिकल लिखना बता दिया। तो अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक दो आर्टिकल हैं उन पर भी हम वीडियो बना देंगे जल्द ही, डोंट वरी। तो बस वीडियो अगर पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और बाकी अगर इच्छा हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हम नहीं कहेंगे उसके लिए, ठीक है ना, आपकी मर्जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ।